दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर AK सिंह में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है रिलेशन ऑफ लाइफ सिचुएशन विद द डिजीजेस। जीवन में जो सिचुएशंस हैं, जीवन के क्रम में जो समस्याएं आ रही हैं, वो हमारी बीमारियों से किस तरह से रिलेट हैं या उनका क्या संबंध है। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि लाइफ क्या है। तो जब आप लाइफ की डेफिनेशन देखेंगे, एक जीवन का उसकी परिभाषा देखेंगे गूगल पर, तो आपको मिलेगा कि लाइफ इज़ फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग्स। जो लाइफ हमको मिली है वो सफरिंग फ्री मिली है। जैसे आप देखेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय में वो एकदम हेल्दी पैदा होता है, वो एकदम स्वस्थ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसके साथ उसको बीमारियां मिलती हैं। नेचर उसको, प्रकृति उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ पैदा करती है। तो समझना ये है कि जब प्रकृति ने उसको स्वस्थ पैदा किया तो फिर वो किन कारणों से, किन वजह से वो बीमार हो गया। तो बीमारी में भी दोस्तों एक्यूट बीमारी, तीव्र बीमारी जो छोटे समय के लिए आती हैं, जैसे बुखार, जुकाम, खांसी, सीजनल्स। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़, हम बात करेंगे असाध्य रोगों की। तो असाध्य रोग से जब उसको नेचर ने हेल्दी पैदा किया तो फिर वो असाध्य रोगों से कैसे ग्रसित हो गया, जिसमें थायराइड है, BP है, डायबिटीज़ है, ये सारी बीमारियां उसको कैसे आई। तो जब हम इस तरह के केसेस को देखते हैं, इनका उपचार करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, तो हम दोस्तों इनकी फुल हिस्ट्री लेते हैं, बचपन से लेकर के और इनकी सफरिंग के आने तक, और जिस समय वो उपस्थित हुए हैं उस समय तक। तो अब किसी को डायबिटीज़ हो गई तो कारण नहीं मालूम कि क्यों हुई डायबिटीज़। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया तो नहीं मालूम क्यों हो गया ब्लड प्रेशर। कुछ लोगों ने रिलेट किया कि साहब स्ट्रेस की वजह से हो गया। तो बेसिकली ये स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस क्या है, ये क्यों है, क्या इसके कारण हैं, कैसे इन स्ट्रेस से दूर रहा जाए। अगर आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। तो इस क्रम में जब दोस्तों हम देखते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो स्वस्थ है। अब जब वो स्वस्थ है तो कैसे वो बीमारी की तरफ बढ़ना शुरू होता है, कैसे बीमारी की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। कि आपने देखा कि एक बच्चा है, पैदा हुआ, बिल्कुल स्वस्थ है। अब सिचुएशन आती है, एक लाइफ की सिचुएशन आती है कि एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं कि उस बच्चे को दूध मिलने में देरी हो गई, दूध मिलने में देरी होती है। तो हम देखते हैं कि इस सिचुएशन से वो बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से इस सिचुएशन से वो रिएक्ट करता है। एक बच्चा है जो दूध मिलने में देरी होती है तो शांत रहता है, लेकिन माँ उसकी समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, कुछ उसकी इस तरह की एक्टिविटी होती है, लेकिन वो शांत है। एक बच्चा है जब उसको दूध मिलने में देरी होती है तो वो गुस्सा करता है, हाथ पैर पटकता है, रोता है। तीसरा बच्चा है जो उस सिचुएशन में दूध न मिलने पर बहुत तेज चीखता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक लाइफ सिचुएशन आई और इन लाइफ सिचुएशन में 3 बच्चे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं।
तो उस सिचुएशन से सबसे पहले जो बच्चा साइलेंट है उसका एक रिएक्शन है, यानी कि इस बच्चे का जो स्वभाव है वो साइलेंट है। दूसरे बच्चे का स्वभाव गुस्से वाला स्वभाव है, और तीसरे बच्चे का गुस्सा तीव्र है, एंगर वायलेंट है। तो आप देखेंगे कि ये बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसकी लाइफ की एक सिचुएशन आई, तो उस लाइफ सिचुएशन में सबसे पहले उसके स्वभाव के द्वारा वो इंटरेक्ट हुआ, यानी कि उस सिचुएशन से सबसे पहले उसका स्वभाव प्रभावित हुआ। उस सिचुएशन ने उसके स्वभाव को प्रभावित किया। तो समझने की कोशिश करें आप कि एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन ने सबसे पहले उसके स्वभाव को प्रभावित किया। इस स्वभाव के प्रभावित होने से उसके डिफरेंट बच्चों ने रिएक्ट किया, उस सिचुएशन से डिफरेंट रिएक्ट किया। तो दोस्तों, इसमें समझने का विषय ये है कि एक मनुष्य, एक लाइफ जब पैदा हुई, तो जब सिचुएशंस कोई आती हैं तो सबसे पहले उसका स्वभाव उस सिचुएशन से इंटरेक्ट होता है, यानी कि सबसे पहले बदलाव उसके स्वभाव में आता है। तो जब हम मनुष्य की रचना पढ़ते हैं तो हम मनुष्य में उसका मन और उसका शरीर, दो चीज़ें पढ़ते हैं। तो जब लाइफ सिचुएशन आती है तो सबसे पहले मन पर प्रभाव पड़ता है। पहले मन पर प्रभाव पड़ेगा, जब मन पर प्रभाव पड़ेगा उसके बाद उसका शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले उसका क्या इफेक्ट होगा? माइंड। तो माइंड अफेक्ट हुआ तो पहले बच्चे का जो स्वभाव है या उसका जो मेंटल रिएक्शन है वो शांत है। अब उसको क्या हुआ दोस्तों कि उसको दूध मिला, माँ समझ गई कि बच्चा शांत है लेकिन इसको दूध की ज़रूरत है, उसको दूध मिला, उसने दूध पिया, वो सेटिस्फाइड है। दूसरा बच्चा आया दोस्तों कि उसको गुस्सा आया, चिल्लाया, उसको दूध मिल गया, अब वो शांत हो गया, अब वो सेटिस्फाइड है। तीसरा बच्चा जिसको गुस्सा ज़्यादा आया, जो ज़्यादा तेज़ी से उसने हाथ पैर पटके चिल्लाया, लेकिन जब उसको दूध मिला तो उसने दूध नहीं पिया, दूध को रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि सिचुएशन से किस तरह से उसने लाइफ सिचुएशनों का प्रभाव आया कि अब उसने, एक बच्चे ने दूध पी लिया, वो सेटिस्फाइड हो गया। दूसरे बच्चे को दूध मिला, गुस्सा होने के बाद उसने पिया लेकिन वो सेटिस्फाइड हो गया। तीसरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, यानी कि उसने दूध नहीं पिया। अब वो भूखा है, दूध नहीं पी रहा, तो अब इसका प्रभाव उसके शरीर पर आना शुरू होगा। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इन तीनों बच्चों में जो रोग की शुरुआत हुई कि उसने दूध नहीं पिया। जिसने दूध पी लिया वो स्वस्थ रहा, जिसने दूध पी लिया, जिसको गुस्सा आया, सेटिस्फाइड हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पहले बच्चे में कोई प्रॉब्लम। लेकिन तीसरा बच्चा जब दूध नहीं पिएगा तो उसके शरीर पर प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, कोई भी बीमारी की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसका मन या उसका स्वभाव उस सिचुएशन से रिएक्ट करता है, उस सिचुएशन के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद जब उसका रिएक्शन होता है तो फिर वो ये डिसाइड करता है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे फाइट करना है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो माइंड सिचुएशंस हैं, उसके मन की जो सिचुएशंस हैं, उनकी लाइफ सिचुएशन के साथ किस तरह से तालमेल बैठाती है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है और फिर किस तरह से डिजीज़ फिजिकल प्लेन पर यानी बॉडी पे आती है। तो अब आप देखेंगे कि क्रॉनिक डिजीज़ में जो बहुत लंबे समय से बीमारियां चल रही हैं, तो उसमें उसका स्वभाव, पहले कोई सिचुएशन आई तो उसका माइंड इंटरेक्ट हुआ, उसके मन ने उसको इंटरेक्ट हुआ उस सिचुएशन से, जब तक निकल नहीं पाया
उस सिचुएशन से फिर दूसरी कोई सिचुएशन आ गई। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है तो मन का स्वभाव हमारा या किसी रोगी का वो बदलता चला जाता है। तो जब हम होम्योपैथिक इलाज उसको देते हैं तो हम उसकी एक लॉन्ग केस टेकिंग करते हैं। लॉन्ग मतलब उसका बचपन से लेकर के और जब तक वो आया हुआ है तब तक की उसकी सारी लाइफ सिचुएशंस को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें दोस्तों मरीज को ये लगता है कि मेरी इन लाइफ सिचुएशंस का मेरे इन रिलेशंस का, मेरे सोसाइटी के साथ जो रिलेशंस हैं उनका मेरी बीमारी से क्या संबंध है। तो उसमें हम दोस्तों यही जानने की कोशिश करते हैं कि जब उसके सामने सोसाइटी में कोई सिचुएशन आती है, समाज में परिवार में उसके कोई सिचुएशन आती है तो उसको वो अपने स्वभाव से किस तरह से रिएक्ट करता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको एक केस के साथ ये बताने की कोशिश करूँगा कि जब हम इस स्वभाव के ऊपर दवाई देते हैं, इस स्वभाव को कंसीडर करके और उसके फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कंसीडर करके जब उसको दवाई देते हैं तो किस तरह से वो केस ठीक होता है। तो दोस्तों होम्योपैथी में सबसे पहले हमको माइंड सिचुएशंस को, यानी कि उसके जो मेंटल सिम्टम्स हैं उनको हमको ध्यान में देना होता है। तो जब हम मेंटल सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देंगे, उसकी लाइफ सिचुएशंस के ऊपर ध्यान देंगे तो हम उसके किसी भी प्रकार के असाध्य रोग को ठीक करने में काफ़ी हद तक सक्षम रहते हैं। जिन रोगों में उसको कहीं आराम नहीं मिला है उन रोगों में आप उसे आराम देंगे। दोस्तों मरीजों को, जैसे अब जो बच्चे का स्वभाव एंग्री है, वो चीखता है, चिल्लाता है, फिर वो दूध भी नहीं ले रहा है, तो जब जैसे ये बड़ा होगा बच्चा तो जो भी सिचुएशन आएंगी उनको वो इसी तरह से हैंडल करेगा। यानी कि हेट इसको प्रोड्यूस है तो इसके अंदर एक हेट की फीलिंग है, एक हेट की भावना है। तो कोई सिचुएशन आएगी उसमें ये अपने हेट को रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे किसी ने इसको किसी काम में रोका टोकी करी तो ये उससे बात करना पसंद नहीं करेगा, मुझे इस आदमी से कोई बात नहीं करनी। बहुत सारे केसेस आपको इस तरह से मिलेंगे कि जब कोई उसको क्रिटिसाइज़ करता है या उससे रूडली बात करता है तो फिर वो उससे बात करना पसंद नहीं करता, उससे जो है बात नहीं करता, वो हर्ट हो जाता है। तो इसमें खासियत क्या है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो उसकी माइंड सिचुएशंस हैं ये उसको स्वयं को नहीं मालूम, ये उसको स्वयं को नहीं मालूम कि मेरी ये सिचुएशन मेरी इस बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेरी जो सिचुएशन है, जो मेरी समाज में जो सिचुएशन आ रही है, बाहर से जो सिचुएशन मिल रही है, तो उसको मैं हेट से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी कि उसको लेकर के मेरे अंदर गुस्सा रह रहा है, मेरे अंदर घृणा रह रही है, तो उस घृणा के बारे में उसको नहीं मालूम। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो थोड़ा स्वयं आकलन करने की कोशिश करें कि मेरी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन आती है तो मैं उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर क्या फीलिंग रहती है, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स, यानी कि अंगों पर किस किस इमोशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एंगर, अगर किसी व्यक्ति को एंगर रहता है और उस एंगर में उसका जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो होता है लिवर। तो एंगर अफेक्ट होगा लिवर पे, इंटेस्टाइन्स पे भी इसका इफेक्ट आता है। तो आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डायरिया बार बार रहता है, डायरिया की प्रॉब्लम रहती है। बड़े हैं तो उनको भूख संबंधी, पेट संबंधी समस्याएं रहती हैं। तो आप देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं उनके इमोशन लेवल पे एंगर रहता है। तो जिन रोगियों को इस तरह की समस्या है, पेट संबंधी समस्या है
डायरिया की समस्या है, तो वो थोड़ा सा स्वयं आकलन करें कि हमारी लाइफ में ये सिचुएशन आई, तो इस सिचुएशन को हमने किस इमोशन से डील किया, उस सिचुएशन के समय हमारे अंदर कौन सा इमोशन आया। तो जब आप इस तरह से अपना स्वयं आकलन करना शुरू करेंगे, धीमे धीमे चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, तो आप उन बीमारियों से, जो बीमारियां असाध्य रोग हैं, उनमें आपको आराम मिलना शुरू होगा। और इस संदर्भ में अगर आपको कुछ मुझसे चर्चा करनी है, मुझसे बात करनी है, मुझसे सलाह लेनी है, तो आप ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लें, 9410663196। तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जो मुझसे संपर्क करना चाहता है, एडवाइस लेना चाहता है, वो इस नंबर पर सलाह ले सकता है। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक केस के साथ इन इमोशंस को, कि उसके अंदर कौन सा इमोशन था और उसको किस तरह की बीमारी थी, ये आपको मैं उसकी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। फिर देखेंगे हम उसको कि वो कैसे वो सारी समस्याएं उसकी हील हो गई, किस तरह से उसको उस रोग से निजात मिल गया। तो अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार।